नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अहम खबर कोरबा से। ये बड़ी खबर है। कोरबा में तेज रफ्तार कहर देखने को मिला है। दो बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। दूसरी बाइक पर सवार पति पत्नी घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर है कोरबा से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दो बाइक आमने सामने से टकरा गई और हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दूसरी बाइक पर सवार पति पत्नी घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल में दोनों को भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, हादसे के बाद की तस्वीरें। इस हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बाइक पर सवार दंपति बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं और जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है बेहतर इलाज के लिए। हादसे के बाद की ये तस्वीरें घटनास्थल की। जबरदस्त हादसा हुआ है। दो बाइकें आपस में टकराई हैं और एक बाइक पर सवार युवक की जान चली गई, जबकि एक दूसरी बाइक पर सवार जो दंपति हैं वो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है बेहतर इलाज के लिए। तो ये बड़ी खबर है। दो बाइक जिनकी टक्कर हुई थी कोरबा में और हादसे में एक युवक की जान चली गई है। खबर भिंड से है। यहां एटीएम में रुपए भरने वाले दो कर्मचारियों ने ही 1.25 करोड़ रुपए का गबन कर दिया। रुपए डालते वक्त मशीन नोट नहीं गिन पाती। इसी बात का फायदा उठाकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले का खुलासा होने पर भिंड की कोतवाली पुलिस ने दो कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और CMS इन्फो सिस्टम लिमिटेड कंपनी के ये कर्मचारी भिंड के ही रहने वाले हैं। CMS इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड नाम की कंपनी राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न बैंकों से अनुबंध के तहत विभिन्न बैंकों के ATM में पैसे डालने का कार्य करती है और इसी कंपनी के ग्वालियर के ब्रांच मैनेजर मनीष ने भिंड की कोतवाली पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हीं की कंपनी के दो कर्मचारियों ने ATM में पैसे डालने के दौरान 1.25 करोड़ रुपए का गबन कर दिया है। दोनों कर्मचारियों के नाम आशीष जादौन और सत्येंद्र सिंह बताए गए हैं। और बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां रेल लाइन पर दो शव मिलने से सनसनी फैल गई। रेल पुलिस और सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची है। दोनों शवों की शिनाख्त अभी नहीं हुई है। तो ये बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां पर रेल लाइन पर दो शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि घटनास्थल पर रेल पुलिस और सिविल लाइन पुलिस भी पहुंची है और कोशिश की जा रही शिनाख्ती की। हालांकि अभी तक पहचान नहीं की जा सकी है दोनों शवों की और क्या कुछ इन दोनों के साथ हुआ यह भी साफ नहीं हो पाया। तो रेल लाइन पर दो शव मिले हैं और रेल पुलिस और सिविल लाइन पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची है। बिलासपुर से ये बड़ी खबर है। बिलासपुर का मामला है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द दोनों को पहचाना जाए, उनकी शिनाख्ती की जाए, कहाँ के ये रहने वाले कौन हैं और कैसे हादसे का शिकार हुए, क्या वजह रही इनकी मौत की। तो रेल लाइन पर दरअसल दो शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। बिलासपुर माफ कीजिएगा, रेल पुलिस और सिविल लाइन पुलिस दोनों घटनास्थल पर मौजूद है। एक बार फिर आपको पूरी खबर बता देते हैं। बिलासपुर से ये बड़ी खबर है, जहां रेल लाइन पर दो शव बरामद हुए हैं और रेल पुलिस और सिविल लाइन पुलिस दो शवों के मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे हैं। छानबीन शुरू कर दी गई है। तमाम पहलुओं को खंगाला जा रहा है। हालांकि अभी तक दोनों शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। किसके ये शव हैं, क्या इन दोनों के साथ हुआ, क्या वजह रही, कैसे इनकी जान गई है और कैसे ये यहाँ तक पहुंचे हैं। ज़ाहिर की जांच के बाद हो सकता है कि कुछ तथ्य निकलकर सामने आए, जांच या तस्वीर साफ हो, लेकिन अभी तक दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। दोनों शवों की रेल लाइन पर ये दोनों शव
बरामद किए गए हैं बिलासपुर में। और इसी के बाद रेल पुलिस और सिविल लाइन पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची है जांच के लिए, छानबीन के लिए। तो तस्वीरें भी सामने आई हैं, ये देख सकते हैं आप, रेल लाइन पर 2 शव। और इसके पीछे की कहानी क्या है, पीछे क्या कुछ हुआ इनके साथ, ये अभी तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि हो सकता है कि जांच में कुछ बातें निकल कर आए। पुलिस भी छानबीन कर रही है, रेल पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है, घटना स्थल पर पहुंची हुई है। और बात लगातार बढ़ती गर्मी की। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गर्मी का अटैक जारी है। मध्य प्रदेश में 19 साल बाद सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। सीजन में पहली बार शुक्रवार को भिंड सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां 48.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इससे पहले 1993 में भिंड में सबसे ज्यादा 49 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। और पिछले 19 साल में मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे गर्म दिन रहा है ये। और दूसरे नंबर पर नौगांव में 48 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। और कल भी नौगांव में 48 डिग्री तापमान बना हुआ था, तापमान दर्ज किया गया। खजुराहो और राजगढ़ में भी तापमान 47 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। जबकि ग्वालियर और खरगोन में भी तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि सीजन में पहली बार इतना ज्यादा पारा ऊपर गया है। तो सबसे ज्यादा तापमान भिंड में दर्ज किया गया है। आपको बता दें यहां 48.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 1993 में भिंड में 49 डिग्री तक तापमान पहुंचा था। लेकिन लंबा वक्त गुजर गया, लगभग 3 दशक के आसपास ये टेम्परेचर अब इसके नजदीक पहुंचा है। तो 1993 में जहां 49 डिग्री तक तापमान चढ़ गया था, वहीं आज भिंड में 48.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। और पिछले 19 सालों में मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे गर्म दिन रहा है आज। दूसरे नंबर पर बात करें नौगांव कल भी 48 डिग्री तापमान नौगांव में बना हुआ था। और आज भी 48 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज किया गया है नौगांव में। इसके अलावा खजुराहो और राजगढ़ में भी 47 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। जबकि खरगोन और ग्वालियर में भी जो तापमान है वो 46 को पार कर गया है। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि सीजन में पहली बार इतना ज्यादा जो पारा है वो ऊपर गया है। तो सीजन में सबसे गर्म दिन है आज। कुछ शहर भिंड जहां 48 से भी ज्यादा ऊपर तापमान पहुंच गया है। और हमारे साथ बात करने के लिए मनोज शर्मा मनोज राठौर भोपाल से जुड़े हैं, पवन पटेल जबलपुर से जुड़े हैं, प्रशांत शर्मा मुंगेली से जुड़े हैं और साथ ही युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज का रुख करेंगे। मनोज, आज मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा गर्म दिन है। कुछ शहर तो ऐसे हैं जो रिकॉर्ड ऊंचाई पर जहां पर तापमान दर्ज किया जा रहा है। क्या बता रहा है मौसम विभाग, क्या इसके पीछे की वजह, क्यों लगातार इतना तापमान बढ़ रहा है? मनोज। जी बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान की तरफ से जो सिस्टम डेवलप हुआ और वहीं से जो गर्म हवाएं चल रही हैं वो मध्य प्रदेश की तरफ आ रही है। और यही कारण है कि भिंड हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, नौगांव हो या फिर दूसरे ग्वालियर चंबल संभाग के जिले, वहां पर लगातार भीषण गर्मी जो है वो दिखाई दे रही है। और लगातार जो है तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही है। दिन की बात करें तो दिन में लगातार भिंड के अलावा तमाम जिलों में जो है तेजी से तापमान आज बढ़ा है। लेकिन रात की बात करें तो रात में भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यही कारण है कि उमस के कारण आम जनता जो है रात के समय
परेशान है। लेकिन राहत की खबर मौसम विभाग ने जरूर दी है। उनका कहना है कि आज शाम तक एक सिस्टम डेवलप हो रहा है पश्चिम बंगाल की तरफ से। वहां पे जो सिस्टम है उससे थोड़ी नमी मध्य प्रदेश की तरफ आ सकती है और भोपाल के साथ विदिशा, रायसेन, सीहोर और जो आसपास के भोपाल से लगे जिले हैं, जबलपुर संभाग के कुछ जिले हैं, नरसिंहपुर है, मंडला है, सिवनी है, इसके अलावा सागर, अनूपपुर, डिंडोरी, वहाँ पे गरज चमक के साथ जो है वो हल्की फुल्की बारिश जो है वो देखी जा सकती है। इसके अलावा आंधी जो है वो तेज चलेगी। आज जो सिस्टम में थोड़ी नमी शाम के वक्त आएगी, लेकिन अभी फिलहाल ये सारी जो राहत मनोज आप बता रहे हैं, थोड़ा सा दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे कब तक ये राहत मध्य प्रदेश को मिलेगी? जो सिस्टम नया तैयार हुआ है वेस्ट बंगाल की ओर से, कब तक उसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा मनोज? जी बिल्कुल, क्योंकि जो नमी थी इस सिस्टम की वजह से जो एक डेवलप हुई थी, उसी की वजह से जो है राजधानी भोपाल के जो आसपास के जिले हैं, जबलपुर संभाग के कुछ जिले हैं जिसमें सिवनी, डिंडोरी, नरसिंहपुर, शहडोल, इसके आसपास के जो जिले हैं वहाँ पर जरूर इस नमी का असर आज शाम से जो है दिखने लगेगा। तेज आंधी के साथ जो है गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना फिलहाल मौसम विभाग ने जताई है। तो आज दिन का जो वक्त है वो जरूर भीषण गर्मी का, लेकिन शाम होते होते जरूर आम जनता को राहत मिल सकती है। जी, बहुत अच्छी बात, ये अच्छी खबर भी आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, रायपुर से हमारे साथ युगल तिवारी बने हुए। युगल, छत्तीसगढ़ में इस वक्त क्या हाल है? टेम्परेचर क्या मौसम विभाग प्रिडिक्ट कर रहा है? तापमान और बढ़ेगा या फिर कुछ राहत छत्तीसगढ़ वासियों को जल्द? युगल जी प्रशांत, देखिए आसनी तूफान के चलते छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में बदली छाई हुई थी, खास करके दक्षिण बस्तर है इससे प्रभावित हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ तपने लगा है। और अगर हम पूरे प्रदेश के समूचे प्रदेश की बात करें तो मुंगेली है वो सबसे अधिक गर्म रहा, 45.5 डिग्री वहाँ का तापमान दर्ज किया गया है। उसके बाद जो महासमुंद है 45.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव तमाम ऐसे जिले हैं जहां एक बार फिर से गर्म हवाएं चल रही हैं, लू जैसे हालात बन गए हैं। और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में बदली छाए रहेगी और इस तरह से कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन गर्म हवाएं अभी भी छत्तीसगढ़ में लगातार प्रवेश कर रही हैं। मौसम भले ही बदलेगा, लेकिन इस तरह से जो गर्म हवाएं हैं वो चलेंगी। लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली फिलहाल नहीं है। कुछ एक जिले में है जहां बदली जा सकती है, छिटपुट बारिश हो सकती है। लोकल सिस्टम जब डेवलप होगा तो बारिश से भी आसार बने रहेंगे। और मौसम वैज्ञानिक लगातार ये कह रहे हैं कि कंक्रीट की सड़कें हैं लगातार बन रही हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनसे रिफ्लेक्ट हो करके जो गर्मी है वो ज़्यादा गर्म हवाएं चल रही हैं और इसीलिए तापमान में अधिक इजाफा हो रहा है। और जिस तरह से बिल्डिंगों का जो जाल बिछ रहा है, जंगल बन रहा है बिल्डिंगों का, इससे गर्मी है वो बढ़ रही है। जी प्रशांत, बिल्कुल लगातार गर्मी बढ़ रही है और आशा की जानी चाहिए कि छत्तीसगढ़ को भी जल्द राहत मिलेगी। पवन पटेल का रुख कर रहे हैं हमारे साथ, जबलपुर से बने हुए पवन। पवन, क्या हाल है जबलपुर का? क्या स्थितियां मौसम विभाग वहां के लिहाज से प्रेडिक्ट कर रहा है? पवन, नौतपा नहीं लगे ना अभी कंफर्म। चलिए पवन के पास दोबारा हम चलेंगे, पवन तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा जुड़ेंगे पवन से। मुंगेली से हमारे साथ प्रशांत शर्मा जुड़े हुए। प्रशांत, मुंगेली छत्तीसगढ़ का अगर हम जिक्र करें, कई बार सबसे ज्यादा गर्म शहरों में, जिलों में रहा है मुंगेली। अभी की क्या स्थिति है मुंगेली की? जी निश्चित रूप से मुंगेली पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि प्रदेश में सबसे गर्म जिले में है और यहाँ तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है और भीषण गर्मी का कहर जारी है। साथ ही मैं बता दूं कि तेज चिलचिलाती धूप में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है और यही कारण है कि बाजारों में और सड़कों पर अभी सन्नाटा पसरा रहता है और शाम को ही कुछ लोग सड़क पर निकलते हैं। इसके साथ ही उल्टी दस्त की शिकायतें भी देखने को मिल रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि बिजली कटौती इस इलाके में सबसे ज़्यादा हो रही है।
साथ ही जल संकट गहराते जा रहा है, जिसको लेकर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मैं बता दूं कि 82 गांव के 219 हैंडपंप सूख चुके हैं, जिससे लोगों को पीने के पानी को लेकर समस्या आ रही है। इसके साथ ही कई परेशानियां लोगों को हो रही है, जिससे और ये गर्मी जो है लगातार बढ़ते जा रही है, जिससे लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही। बिल्कुल, लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही, पारा अभी भी बढ़ रहा है। मुंगेली का हम जिक्र कर रहे हैं और अब जबलपुर, हमारे साथ जबलपुर से पवन पटेल जुड़े हुए हैं। पवन, महाकौशल अंचल का अगर हम जिक्र करें, काफी बड़ी एक ग्रीन बेल्ट भी है महाकौशल में, उससे कोई राहत है क्या महाकौशल के लिए, अंचल के लिए? पवन। बिल्कुल, ये जो है उम्मीद जरूर की जाती है कि यहाँ राहत होगी, चूंकि ग्रीन बेल्ट है, नर्मदा नदी यहाँ से बहती हैं, तो उम्मीद रहती है। लेकिन इस बार जो है बीते सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आज अगर बात की जाए तो आज की तारीख में 44 के ऊपर टेम्परेचर जबलपुर का जा चुका है। 44.2 कल का टेम्परेचर था और आज का टेम्परेचर भी लगभग 44 डिग्री के आसपास ही है। मौसम विभाग की माने तो उन्होंने चेतावनी दी थी कि आगामी सप्ताह में बारिश हो सकती है, कहीं कहीं गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसे नज़ारे कहीं भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये जबलपुर शहर का मुख्य मार्ग है, रानीताल क्षेत्र ये कहलाता है, जहां पर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, चुभने वाली धूप है और इस धूप में लोग अपने घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। सिर्फ वही लोग जिनकी मजबूरी है धूप में बाहर निकलना, वही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं रोजगार के लिए, नौकरी के लिए या व्यापार के लिए। तो हालात कुछ ऐसे हैं कि 44 के ऊपर टेम्परेचर है और गर्मी से फिलहाल कहीं भी राहत नजर नहीं आती। डॉक्टरों का कहना है कि सिर ढककर ही घर से निकलें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, वेजिटेबल्स का ज्यादा सेवन करें, ठंडी चीजों का सेवन करें, ताकि लोगों को लू न लगे, इस गर्मी में बीमार ना हो, क्योंकि अगर बीमार हो गए तो शायद इलाज में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लंबे समय तक बीमार रह सकते हैं। प्रशांत। बिल्कुल, यानी कि ख्याल खुद रखना है लोगों को अपना, ताकि गर्मी में बीमार ना हो। मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए। मनोज, जिससे पहले आप बता रहे थे कि बड़ी राहत मिल सकती है मध्य प्रदेश वासियों को, चूंकि एक नया सिस्टम तैयार हो रहा है वेस्ट बंगाल की ओर से। थोड़ा सा ये भी बताइएगा, ये फौरी राहत होगी या फिर स्थायी तौर पर कुछ राहत ये मिलेगी? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया, क्योंकि जिस तरीके की राहत देने का काम मौसम विभाग कुछ दिनों पहले से कर रहा है, लेकिन वो राहत अभी तक नज़र नहीं आ रही है। मौसम विभाग बार बार ये कहता है कि सिस्टम डेवलप हुआ है, नमी मध्य प्रदेश की तरफ आई है। ऐसे में आज शाम से जो है वो आंधी के साथ जो है गरज चमक के साथ बारिश कई जिलों में, भोपाल के अलावा जबलपुर, ग्वालियर संभाग के कई जिले हैं वहाँ पर हो सकती है। लेकिन जो अनुमान थे, जो संभावनाएं थी, वो कहीं ना कहीं 2 दिन से या 3 दिन से गलत साबित हो रही। लेकिन अब फिर से मौसम विभाग यही कह रहा है कि आज शाम से जो सिस्टम डेवलप मध्य प्रदेश में हो रहा है, उसके जरिए जो है राहत जरूर लोगों को फौरी तौर पर मिल सकती है। यानी ये लंबे समय की राहत नहीं होगी। यदि आंधी और बारिश हुई, उसके बाद 1-2 दिन के बाद ये गर्मी जो है और भीषण रूप जो है वो लेगी, तो आने वाले समय में जो है भले ही थोड़े समय के लिए आम लोगों को मौसम विभाग के अनुसार राहत मिल सकती है, लेकिन इसके बाद जो है वो गर्मी का सामना लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जो लू को लेके अलर्ट है वो मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम विभाग ने करा है। लेकिन एक छोटी सी एक आशा है जो मौसम विभाग ने जगाई है, लेकिन अब देखना होगा कि ये सिस्टम कितना आज शाम से काम करना शुरू करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाकई में ये कितनी राहत देता है ये सिस्टम जिस का जिक्र मनोज कर रहे हैं, और आशा की जानी चाहिए इससे कोई फौरी और अच्छी राहत मिलेगी। मुंगेली का एक बार फिर रुक कर रहे हैं, प्रशांत हमारे साथ बने हुए। प्रशांत, थोड़ा सा तस्वीरें अगर आप दिखा सके तो जरूर दिखाएं, क्या तस्वीरें हैं, लोग क्या वाकई में घर से बाहर निकलना पसंद भी कर रहे हैं इस वक्त मुंगेली में? जैसा कि बार बार जिक्र होता रहा है, मुंगेली इस बार इस सीजन में, गर्मी सीजन में बेहद ज्यादा गर्म रहा है और ऐसे में परेशानियां बहुत बड़ी हुई हैं लोगों की, जिन्हें बहुत मजबूरी है वही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि अलग अलग जगहों की तस्वीरें। आखिर बढ़ती गर्मी के चलते लोग परेशान हैं, हैरान हैं। युगल का रुख कर रहे हैं। युगल हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। युगल,
क्या और आपको नजर आता है वहां पर दोपहर में, दिन में लोग निकलते हैं घरों से बाहर? जी देखिए, यहाँ पर जिस तरह से गर्मी चल रही है, तेज जो है जी। तेज गर्मी से लोग परेशान हैं, लू जैसे हालात हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी अगर महत्वपूर्ण काम है तभी वो बाहर आ रहा है। और अगर इससे बात करें तो हीट स्ट्रोक की संभावना है वो लगातार बनी रहती है। और जो एक्सपर्ट है, चिकित्सक हैं, वो लगातार यही सलाह देते हैं कि जब भी धूप में निकले, तेज गर्मी में निकले तो पूरे जो कपड़े हैं वो पहन कर निकले। और साथ ही साथ जो है नाक और मुंह को बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे ढक कर निकले, क्योंकि यही वजह है कि हीट स्ट्रोक की संभावनाएं लगातार बढ़ती रहती है। छत्तीसगढ़ में चिलचिलाती धूप से हर कोई परेशान है, यहाँ तक के जीव जंतु भी हैं, वो जो जंगलों से शहरों की ओर घुस रहे हैं। इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी इस बढ़ती गर्मी से हलकान है। और आम जनता तो हालांकि इंसान है, बचने की कोशिश करता है और बच भी जाता है। दोपहर में कोशिश होती है आम लोगों की कि वो घरों से बाहर ना निकले, लेकिन आशा की जानी चाहिए कि जल्द ही कोई राहत इस तपती गर्मी से मिलेगी। शुक्रिया मनोज आपका, पवन आपका धन्यवाद, प्रशांत और युगल आपका भी शुक्रिया।